प्रिय श्रद्धालुओं, जब इंसान हर तरफ से हार मानने लगता है और जीवन के दुख उसका पीछा नहीं छोड़ते, तब एक ही शक्ति है जो हर अंधकार को मिटा सकती है, बजरंग बली की कृपा। मंगलवार का दिन हनुमान जी की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन उनकी पावन कथा को सच्चे भाव और अटूट विश्वास के साथ सुनने से जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और हर कठिनाई का मार्ग स्वयं बनने लगता है। ऐसी मान्यता है कि बजरंग बली की कथा का श्रवण करने से जीवन के गहरे से गहरे दुख भी मिटने लगते हैं और व्यक्ति को साहस, शक्ति और सच्ची शांति का अनुभव होता है। इसलिए इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुनें और हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त करें। यदि आप हमारे चैनल दिव्य आराध्य पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट में जय बजरंग बली लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। अब आइए प्रवेश करते हैं बजरंग बली की इस अद्भुत और चमत्कारी कथा में। भाग 1। जब बिना कारण जीवन में उतर आए असर से आया अंधकार। अर्जुन का जीवन कभी साधारण जरूर था, लेकिन वह शांत और संतुलित था। वह अपने काम में लगा रहता था, अपने परिवार के साथ समय बिताता था और भविष्य को लेकर उसके मन में छोटे छोटे सपने थे, जिनको वह धीरे धीरे पूरा करना चाहता था, क्योंकि वह उन लोगों में से था जो बहुत बड़े सपने नहीं देखते, लेकिन जो भी देखते हैं उसे पाने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं। और शायद यही कारण था कि उसका जीवन भले ही बहुत शानदार न हो, लेकिन उसमें स्थिरता और सुकून जरूर था। लेकिन भक्तों, कई बार जीवन में ऐसे बदलाव आते हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, न कोई चेतावनी होती है, न कोई संकेत। और जब वे आते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। और अर्जुन के जीवन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, एक ऐसा परिवर्तन जो उसकी पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। सब कुछ एक सामान्य रात से शुरू हुआ, जब अर्जुन अपने कमरे में सो रहा था। बाहर का वातावरण शांत था, हवा हल्की चल रही थी और सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। लेकिन उसी रात उसे एक अजीब सा सपना आया, ऐसा सपना जो पहले कभी नहीं आया था और जो उसके मन पर एक गहरी छाप छोड़ने वाला था। उसने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर खड़ा है। चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ है, ऐसा अंधकार जिसमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। और उस अंधकार के बीच उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उसे देख रहा है, कोई ऐसी शक्ति जो सामने नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति स्पष्ट है। और यही एहसास उसके भीतर एक गहरे डर को जन्म देने लगा। वह उस जगह से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कदम जैसे भारी हो गए हों। वह चलना चाहता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। और तभी अचानक उसे दूर एक हल्की सी लाल रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। और वह उसी रोशनी की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वही उसका रास्ता है। जैसे जैसे वह उस रोशनी के करीब पहुंचता है, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। वह आवाज स्पष्ट नहीं होती, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई उसे बुला रहा हो, कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। और यही आवाज उसे और भी असहज बना देती है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा कि यह सब क्या है। अचानक वह आवाज थोड़ी स्पष्ट होती है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी आंख खुल जाती है। वह अचानक उठकर बैठ जाता है। उसकी सांसें तेज होती हैं, उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है और उसके चेहरे पर पसीना होता है, क्योंकि वह सपना इतना वास्तविक था कि उसे कुछ क्षणों तक यह समझ ही नहीं आता कि वह सच में है या अभी भी उसी सपने में है। वह अपने चारों ओर देखता है, सब कुछ सामान्य होता है। उसका कमरा, उसकी चीजें, सब कुछ वैसा ही होता है जैसा हमेशा होता था। लेकिन उसके भीतर जो डर बैठ गया था, वह खत्म नहीं होता, बल्कि और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि वह सपना केवल एक सपना नहीं था। वह एक एहसास था, एक संकेत था, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उस रात के बाद से उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। उसे हर समय ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कुछ ठीक नहीं है, जैसे कुछ बदलने वाला है। लेकिन क्या
यह वह समझ नहीं पाता, और यही अनजाना डर उसे अंदर ही अंदर कमजोर करने लगता है। अगले दिन वह अपने काम पर जाता है, सब कुछ सामान्य करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी सपने की ओर चला जाता है। उसे बार बार वही अंधकार, वही लाल रोशनी और वही आवाज याद आती है। और हर बार जब वह उसे याद करता है, उसके भीतर एक अजीब सा डर फिर से जाग उठता है। धीरे धीरे उसके जीवन में छोटी छोटी परेशानियां शुरू होने लगती हैं। उसका काम जो पहले आसानी से हो जाता था, अब बार बार अटकने लगता है। छोटी छोटी गलतियां होने लगती हैं, लोग उससे नाराज होने लगते हैं, और यह सब इतना धीरे धीरे होता है कि वह पहले इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज करता है। लेकिन जब यह बार बार होने लगता है, तो उसे यह समझ में आने लगता है कि यह केवल संयोग नहीं है। रात को जब वह फिर से सोता है, तो उसके मन में वही डर होता है कि कहीं उसे फिर वही सपना न आ जाए। और यही डर उसके भीतर एक नई बेचैनी को जन्म देता है, क्योंकि अब वह केवल एक घटना नहीं रही थी, बल्कि वह एक सिलसिला बनती जा रही थी। भक्तों, यही वह क्षण होता है जब जीवन में अंधकार धीरे धीरे प्रवेश करता है, जब सब कुछ बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो हमें धीरे धीरे तोड़ने लगती है। और यही प्रक्रिया अब अर्जुन के जीवन में शुरू हो चुकी थी। और यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि जो आने वाला था वह इस सब से कहीं ज्यादा गहरा और डरावना था। भाग 1 का संदेश। भक्तों, कई बार जीवन में आने वाला अंधकार बिना चेतावनी के आता है, लेकिन वह हमेशा किसी बड़े परिवर्तन का संकेत होता है। भाग 2। बार बार लौटता वही सपना और जीवन का टूटता संतुलन। पहली रात के उस अजीब और बेचैन कर देने वाले सपने के बाद अर्जुन ने सोचा था कि शायद यह केवल उसके थके हुए मन की कल्पना होगी। शायद दिन भर की चिंताओं और दबावों का असर होगा, और समय के साथ सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह केवल एक शुरुआत थी, एक ऐसा द्वार जो खुल चुका था और जिसके पीछे छिपा अंधकार अब धीरे धीरे उसके जीवन में प्रवेश करने वाला था। और यही वह क्षण था जब उसकी साधारण सी दुनिया एक अनजाने डर की गिरफ्त में आने लगी थी। अगली रात जब वह सोने गया, तो उसके मन में एक हल्की सी घबराहट पहले से ही मौजूद थी, क्योंकि वह उस सपने को भूल नहीं पा रहा था। वह बार बार उसी अंधेरे स्थान, उसी लाल रोशनी और उस अस्पष्ट आवाज के बारे में सोच रहा था, और यही विचार उसके मन को बेचैन कर रहे थे। लेकिन उसने अपने आप को समझाया कि वह केवल एक सपना था और उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और इसी सोच के साथ उसने अपनी आंखें बंद की। लेकिन जैसे ही वह नींद में गया, वही दृश्य फिर से उसके सामने प्रकट हो गया। इस बार वह सपना पहले से भी अधिक स्पष्ट था, अंधकार पहले से भी अधिक गहरा था, और उस लाल रोशनी की चमक अब पहले से ज्यादा तेज लग रही थी, जैसे वह उसे अपनी ओर खींच रही हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इस बार वह आवाज, जो पहले केवल एक अस्पष्ट गूंज थी, अब थोड़ी साफ सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, जैसे कोई बार बार उसका नाम लेने की कोशिश कर रहा हो। और यही बात उसके भीतर एक गहरे भय को जन्म देने लगी, क्योंकि अब यह केवल एक सपना नहीं रह गया था, बल्कि यह एक दोहराया जाने वाला अनुभव बनता जा रहा था। वह उस रोशनी की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसके कदम पहले से भी भारी हो जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। और उसी क्षण उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, कोई ऐसी उपस्थिति जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसकी मौजूदगी इतनी स्पष्ट होती है कि वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। और यही एहसास उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा देता है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ने वाला होता है, उसकी आंख खुल जाती है। वह फिर से उसी तरह उठकर बैठ जाता है। उसकी सांसें तेज होती हैं, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, और इस बार उसके चेहरे पर केवल पसीना नहीं, बल्कि एक गहरा डर भी होता है, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि यह केवल एक साधारण सपना नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जो बार बार उसके साथ हो रहा है, और जिसका कोई स्पष्ट कारण वह समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे यह सिलसिला लगातार जारी रहने लगा। हर रात वही सपना, वही अंधकार, वही लाल रोशनी, और वह आवाज जो हर बार थोड़ी और स्पष्ट होती जाती।
और यह सब इतना वास्तविक लगता कि दिन के समय भी अर्जुन उस अनुभव से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि अब वह केवल रात तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उसके पूरे दिन को प्रभावित करने लगा था। उसका मन अब पहले जैसा शांत नहीं रहा था। वह हर समय बेचैन रहने लगा था। छोटी छोटी बातों पर उसका ध्यान भटकने लगा। उसका काम प्रभावित होने लगा। जहां पहले वह आसानी से अपने कार्य पूरे कर लेता था, अब वही काम उसके लिए मुश्किल हो गया था। बार बार गलतियां होने लगीं और लोग उससे नाराज होने लगे, और यह सब धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास को कमजोर करने लगा। घर का वातावरण भी बदलने लगा। जहां पहले सब कुछ सामान्य था, अब वहां एक हल्की सी तनाव की स्थिति बनने लगी। उसकी बातों में चिड़चिड़ापन आ गया। वह बिना कारण गुस्सा करने लगा, और उसके परिवार के लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उसमें इतना बदलाव क्यों आ गया है। और यही स्थिति पूरे घर में एक अजीब सी असहजता पैदा करने लगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह खुद भी यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह किसी से खुलकर बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे गलत समझेंगे। और यही कारण था कि वह इस पूरे अनुभव को अपने भीतर ही दबाए हुए था, और यही दबाव उसे और भी कमजोर बना रहा था। दिन के समय भी उसे कभी कभी ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई अदृश्य नजर हर समय उस पर टिकी हुई है। और जब वह अचानक मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। लेकिन यह एहसास इतना स्पष्ट होता कि वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था, और यही एहसास उसके डर को और भी गहरा बना रहा था। धीरे धीरे उसकी नींद पूरी तरह खराब होने लगी, क्योंकि अब वह सोने से डरने लगा था। उसे डर था कि जैसे ही वह आंख बंद करेगा, वही सपना फिर से उसके सामने आ जाएगा, और यही डर उसे रात भर जगाए रखता। और जब कभी वह सो भी जाता तो वही सपना फिर से शुरू हो जाता, और यही सिलसिला उसके शरीर और मन दोनों को थका देने लगा। भक्तों, यही वह अवस्था होती है जब डर केवल एक भावना नहीं रहता, बल्कि वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। जब हम उसे नियंत्रित नहीं करते, बल्कि वह हमें नियंत्रित करने लगता है। और यही स्थिति अब अर्जुन के जीवन में पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी, और यही अंधकार अब धीरे धीरे उसे अपने भीतर खींचने लगा था। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि यह सब केवल उसे डराने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि यह किसी बड़े संकेत की शुरुआत थी। और अगला कदम उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला था। भाग 2 का संदेश। भक्तों, जब कोई घटना बार बार होने लगे तो वह केवल संयोग नहीं होती, बल्कि वह किसी गहरे संकेत का विलाप आपको प्रारंभ होती है। भाग 3। सपने का रहस्य गहराया और अंधकार ने लिया असली रूप। लगातार कई रातों तक एक ही तरह के भयावह सपनों का अनुभव करने के बाद अर्जुन अब उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां उसका मन और शरीर दोनों थक चुके थे, क्योंकि अब यह केवल एक डरावना सपना नहीं रह गया था, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव बन चुका था जो उसकी वास्तविकता और उसके अवचेतन मन के बीच की सीमा को धीरे धीरे मिटा रहा था। और यही वह अवस्था होती है जहां इंसान अपने ही अनुभवों पर संदेह करने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि जो वह देख रहा है वह सच है या केवल उसके मन की उपज है। उस दिन पूरा दिन वह अजीब सी थकान और बेचैनी में गुजरा। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसकी आंखें भारी थीं, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसके भीतर एक अजीब सा डर बैठ चुका था। ऐसा डर जो बिना किसी कारण के उसे हर पल महसूस होता था, जैसे कुछ होने वाला हो, कुछ ऐसा जो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जो बहुत जल्द होने वाला है। और यही अनजाना भय उसे भीतर से कमजोर करने लगा था। रात जब फिर से आई तो उसके लिए वह केवल एक सामान्य रात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी परीक्षा थी जिससे वह बचना चाहता था, लेकिन बच नहीं सकता था, क्योंकि अब उसे यह समझ में आ चुका था कि जैसे ही वह सोएगा, वही सपना फिर से उसके सामने आएगा। और यही सोच उसे सोने से पहले ही डराने लगी थी। लेकिन शरीर की थकान इतनी अधिक थी कि अंततः वह नींद में चला गया। जैसे ही उसकी चेतना नींद में डूबी, वह फिर से उसी अंधकार में पहुंच गया। लेकिन इस बार सब कुछ पहले से अलग था। अंधकार अब और भी गहरा था। वातावरण में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे हवा भी ठहर गई हो।
और उस लाल रोशनी की चमक अब इतनी तेज थी कि वह दूर से ही स्पष्ट दिखाई दे रही थी। और यही रोशनी अब उसे अपनी ओर खींचने लगी, जैसे वह उसे बुला रही हो, जैसे वह उसे कुछ दिखाना चाहती हो। इस बार उसके कदम पहले की तरह भारी नहीं थे, बल्कि वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी गति को नियंत्रित कर लिया हो। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके कानों में वही आवाज फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार वह आवाज पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थी। और पहली बार उसे ऐसा लगा कि वह उस आवाज को समझ सकता है, जैसे कोई उसे सच में कुछ कह रहा हो। वह आवाज धीरे धीरे उसके नाम को पुकार रही थी, अर्जुन। और यह सुनते ही उसके पूरे शरीर में एक झटका सा लगा, क्योंकि अब यह केवल एक सामान्य ध्वनि नहीं थी, बल्कि यह एक स्पष्ट पुकार थी। और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराने लगी, क्योंकि अब यह सपना उसके मन से बाहर आकर एक वास्तविक अनुभव की तरह प्रतीत होने लगा था। वह डरते हुए भी उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ता गया, क्योंकि अब उसके भीतर केवल डर नहीं था, बल्कि एक जिज्ञासा भी थी। एक ऐसी जिज्ञासा जो उसे यह जानने के लिए मजबूर कर रही थी कि यह सब क्या है और उसके साथ ही क्यों हो रहा है। और यही जिज्ञासा उसे उस रोशनी के और करीब ले गई। जैसे ही वह उस रोशनी के बिल्कुल पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां कोई साधारण दीपक नहीं था बेटा, बल्कि वहां एक प्राचीन सी आकृति थी, जैसे कोई पुरानी मूर्ति या चिन्ह, जो आधा अंधकार में छिपा हुआ था और आधा उस लाल प्रकाश में दिखाई दे रहा था। और उसी क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य चीज नहीं है, बल्कि यह किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। वह उस आकृति को ध्यान से देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसके आसपास का अंधकार हिलने लगता है, जैसे वह स्थिर न रहकर जीवित हो गया हो। और उसी क्षण उसे अपने पीछे एक बहुत ही भारी और डरावनी उपस्थिति का एहसास होता है। ऐसा एहसास जो पहले कभी इतना स्पष्ट नहीं हुआ था। और यही वह क्षण था जब डर ने पहली बार अपना असली रूप लेना शुरू किया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें भारी हो गईं, और वह धीरे धीरे पीछे मुड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसे यह जानना था कि उसके पीछे क्या है। वह कौन सी शक्ति है जो उसे इतने समय से देख रही है। और जैसे ही वह पूरी तरह मुड़ता है, उसकी नजर एक काले साये पर पड़ती है। वह साया स्थिर नहीं था, वह धीरे धीरे हिल रहा था। उसका कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि अर्जुन का पूरा शरीर जैसे जम गया। और उसी क्षण वह आवाज फिर से गूंजती है, लेकिन इस बार वह आवाज उसी साये से आ रही थी, तुम अब वापस नहीं जा सकते। यह सुनते ही अर्जुन के भीतर एक जबरदस्त डर पैदा हो गया, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह केवल सपना नहीं है, यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो उससे जुड़ चुका है और जो उसे छोड़ने वाला नहीं है। और यही समझ उसके भीतर एक गहरे भय को जन्म देने लगी। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस जाते हैं। वह चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकलती। और उसी क्षण वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है, जैसे वह उसे पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहता हो। और यही वह क्षण था जब अर्जुन पूरी तरह डर के वश में आ चुका था। और तभी अचानक सब कुछ गायब हो जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। वह जोर से उठकर बैठ जाता है, उसकी सांसें तेज होती हैं, उसका शरीर पसीने से भीगा होता है, और उसकी आंखों में केवल एक ही भाव होता है, गहरा असहनीय डर। क्योंकि अब उसे यह समझ में आ चुका था कि यह सब केवल सपना नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जो उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। उस रात के बाद अर्जुन के भीतर का डर कई गुना बढ़ गया, क्योंकि अब उसने उस अंधकार को केवल महसूस नहीं किया था, बल्कि उसने उसे देखा था, उसने उसकी आवाज सुनी थी। और यही अनुभव उसके मन को पूरी तरह हिला देने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि वह किसी सामान्य स्थिति में नहीं है। भक्तों, यही वह क्षण होता है जब अंधकार अपना असली रूप दिखाता है, जब वह केवल छिपकर नहीं, बल्कि सामने आकर हमें चुनौती देता है। और यही चुनौती अब अर्जुन के सामने खड़ी थी। और यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि जो आगे होने वाला था वह इस सबसे भी कहीं अधिक गहरा और भयानक था। भाग 3 का संदेश। भक्तों, जब डर सामने आकर खड़ा हो जाता है, तब वह केवल डर नहीं रहता,
बल्कि वह एक परीक्षा बन जाता है। भाग 4। जब सपना हकीकत बना और घर में पहली भयावह घटना हुई। उस रात के बाद जब अर्जुन ने पहली बार उस अंधकार को स्पष्ट रूप में देखा था, जब उसने उस साये की आवाज को अपने कानों से सुना था, और जब उसे यह एहसास हुआ था कि यह सब केवल एक सपना नहीं बल्कि कुछ और है जो उसकी वास्तविकता से जुड़ चुका है, तब उसके जीवन में एक ऐसा बदलाव शुरू हुआ जिसने उसके हर दिन, हर क्षण को प्रभावित करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब वह केवल रात के डर तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि वह डर धीरे धीरे उसके जागते हुए जीवन में भी प्रवेश करने लगा था। सुबह जब अर्जुन उठा तो उसका शरीर पूरी तरह थका हुआ था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि रात के उस अनुभव ने उसे अंदर तक हिला दिया था और वह चाहे जितनी कोशिश करता, वह उस दृश्य को अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। वह साया, वह आवाज और वह चेतावनी, तुम अब वापस नहीं जा सकते, यह सब उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था और यही बात उसके भीतर एक गहरी असहजता पैदा कर रही थी। दिन के समय उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, उसने अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन अब हर चीज उसे अलग लगने लगी थी। जैसे उसके आसपास की दुनिया वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, जैसे हर चीज में एक हल्का सा बदलाव आ गया हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसे बार बार ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई अदृश्य नजर हर समय उस पर टिकी हुई हो। और जब भी वह अचानक पीछे मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता, लेकिन वह एहसास फिर भी खत्म नहीं होता था। धीरे धीरे यह एहसास और भी गहरा होने लगा। अब उसे अपने ही घर में अजीब सा लगने लगा, वही घर जो कभी उसे सबसे सुरक्षित स्थान लगता था। वही उसे असहज और भारी महसूस होने लगा, जैसे उस जगह में कुछ बदल गया हो, जैसे वहां कोई और भी मौजूद हो जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसकी उपस्थिति हर समय महसूस होती है। और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करने लगी थी। उस दिन शाम को जब वह घर में अकेला था, तो उसने पहली बार कुछ ऐसा अनुभव किया जो उसके डर को और भी वास्तविक बना देने वाला था। वह अपने कमरे में बैठा था, तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कमरे के बाहर कदम रखे हों, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। और यह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था, और यही सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन वह यह जानना चाहता था कि यह आवाज कहां से आ रही है। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, पूरा घर शांत था, लेकिन वह आवाज जो उसने सुनी थी वह इतनी वास्तविक थी कि वह उसे केवल भ्रम नहीं मान सकता था। और यही बात उसके मन में और भी डर पैदा करने लगी। वह वापस अपने कमरे में आया, लेकिन अब उसका ध्यान हर छोटी आवाज पर जाने लगा था। पंखे की आवाज, खिड़की की हल्की सी खड़खड़ाहट, यहां तक कि अपनी ही सांसों की आवाज भी उसे अलग लगने लगी थी। और यही स्थिति उसे अंदर ही अंदर बेचैन करने लगी, क्योंकि अब वह अपने ही घर में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा था। और तभी अचानक उसके कमरे की खिड़की अपने आप धीरे धीरे हिलने लगी, पहले हल्का, फिर थोड़ा तेज, और फिर एक झटके के साथ वह पूरी तरह खुल गई। हवा अंदर आई, लेकिन वह सामान्य हवा नहीं थी। उसमें एक अजीब सी ठंडक थी, एक भारीपन था। और उसी क्षण अर्जुन को वही एहसास हुआ जो उसे सपने में हुआ था, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, जैसे वही साया अब उसके कमरे में आ चुका हो। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, उसकी सांसें रुक सी गईं और वह धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा, क्योंकि अब वह यह जानना चाहता था कि क्या यह वही है जो वह सोच रहा है, क्या वह साया सच में यहां आ गया है। और जैसे ही वह पीछे मुड़ा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन वह एहसास अभी भी था और पहले से भी ज्यादा गहरा था। वह तुरंत अपने कमरे से बाहर भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसका मन पूरी तरह डर से भर चुका था, क्योंकि अब उसे यह समझ में आ चुका था कि यह सब केवल उसके मन में नहीं हो रहा, बल्कि यह उसकी वास्तविकता का हिस्सा बन चुका है। और यही समझ उसके लिए सबसे डरावनी थी।
उस रात वह अपने कमरे में सोने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह पूरे घर की लाइट जलाकर बैठा रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, केवल डर था, और उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? भक्तों, यही वह क्षण होता है जब अंधकार केवल सपनों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। और जब ऐसा होता है, तब इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह इस स्थिति को समझे और उससे बाहर निकलने का मार्ग खोजे। और यही चुनौती अब अर्जुन के सामने पूरी तरह खड़ी हो चुकी थी। लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता था कि इस अंधकार के पीछे एक दिव्य संकेत भी छिपा है, जो बहुत जल्द उसके सामने आने वाला था। भाग 4 का संदेश। भक्तों, जब डर वास्तविकता में बदलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। भाग 5, रहस्यमयी संदूक और बजरंग बली का पहला दिव्य संकेत। उस भयावह रात के बाद अर्जुन की स्थिति ऐसी हो चुकी थी जहां वह खुद को समझाने की कोशिश तो करता था कि जो कुछ हो रहा है वह केवल एक मानसिक भ्रम हो सकता है, लेकिन उसके भीतर का एक हिस्सा यह मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि जो अनुभव उसने किया था वह इतना स्पष्ट, इतना वास्तविक और इतना गहरा था कि उसे केवल कल्पना कहकर टाल देना उसके लिए संभव नहीं था। और यही द्वंद्व उसके मन को और भी अधिक थका रहा था, क्योंकि अब वह केवल डर से नहीं बल्कि अनिश्चितता से भी जूझ रहा था। अगले दिन उसने अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी घटना की ओर चला जाता। वही खिड़की का अपने आप खुलना, वही ठंडी हवा और वह अदृश्य उपस्थिति का एहसास। और यही सब उसके भीतर एक बेचैनी पैदा कर रहा था जो हर बीतते पल के साथ और गहरी होती जा रही थी। और उसे यह महसूस होने लगा था कि यदि उसने जल्द ही इस स्थिति को समझने का प्रयास नहीं किया तो यह पूरी तरह उसके जीवन पर हावी हो जाएगी। शाम के समय जब वह अपने घर के पुराने हिस्से में गया, जहां बहुत कम लोग आते जाते थे और जहां पुराने सामान रखे हुए थे, तब उसे अचानक एक अजीब सी खींच महसूस हुई, जैसे कोई उसे उसी दिशा में जाने के लिए मजबूर कर रहा हो। और यह एहसास इतना स्पष्ट था कि वह उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। और धीरे धीरे वह उस पुराने कमरे की ओर बढ़ने लगा जहां वर्षों से कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। वह कमरा धूल और पुरानी चीजों से भरा हुआ था। खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी और पूरे वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन वह शांति भी उसे सामान्य नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके भीतर अब हर चीज को लेकर एक अलग ही संवेदनशीलता विकसित हो चुकी थी। और यही संवेदनशीलता उसे हर छोटी चीज को अलग तरीके से महसूस करने पर मजबूर कर रही थी। जैसे ही वह कमरे के अंदर गया, उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी जो कोने में रखा हुआ था और जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस संदूक के आसपास की धूल थोड़ी कम थी, जैसे हाल ही में किसी ने उसे छुआ हो। और यही बात उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा करने लगी, क्योंकि उसे याद नहीं था कि इस संदूक को आखिरी बार कब खोला गया था। वह धीरे धीरे उस संदूक के पास गया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा खिंचाव भी था जो उसे इसे खोलने के लिए प्रेरित कर रहा था। और यही खिंचाव उसके डर पर भारी पड़ गया और उसने धीरे धीरे उस संदूक का ढक्कन उठाया। जैसे ही संदूक खुला, अंदर से एक हल्की सी खुशबू बाहर आई। वह खुशबू बहुत पुरानी थी, लेकिन उसमें एक पवित्रता थी, जैसे किसी मंदिर का वातावरण हो। और यह अनुभव इतना अलग था कि अर्जुन कुछ क्षणों के लिए वहीं स्थिर रह गया, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि एक पुराने बंद संदूक से ऐसी सुगंध कैसे आ सकती है। उसने धीरे धीरे अंदर देखा। वहां कुछ पुराने कपड़े, कुछ कागज और कुछ छोटी छोटी वस्तुएं रखी हुई थीं। लेकिन उन सब के बीच एक चीज ऐसी थी जिसने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। एक छोटी सी धातु की मूर्ति जो धूल से ढकी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे बाकी सभी चीजों से अलग बना रहा था। उसने उस मूर्ति को अपने हाथ में उठाया और धीरे धीरे उस पर जमी धूल को साफ किया। और जैसे ही वह साफ हुई, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया, क्योंकि वह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। वह थी हनुमान जी की मूर्ति। उस मूर्ति का स्वरूप छोटा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे वह केवल धातु की नहीं बल्कि किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक हो।
और जैसे ही अर्जुन ने उसे अपने हाथ में लिया, उसे एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे वह मूर्ति ठंडी नहीं बल्कि जीवित हो, और यही अनुभव उसे भीतर तक हिला देने के लिए पर्याप्त था। उसी क्षण उसे अचानक अपने सपने की वह लाल रोशनी याद आई और वह आवाज, और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे यह सब आपस में जुड़ा हुआ है, जैसे यह मूर्ति केवल एक संयोग नहीं है बल्कि यह उसी रहस्य का हिस्सा है जो पिछले कुछ दिनों से उसके जीवन में घट रहा है। और यही सोच उसके मन में एक नया सवाल पैदा करने लगी, क्या यह सब उसे किसी दिशा में ले जाने के लिए हो रहा है? अचानक उसी समय कमरे की हवा में एक हल्का सा बदलाव हुआ, जैसे वातावरण में कुछ बदल गया हो, और उसी क्षण अर्जुन को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ जो पिछले कई दिनों से उसने महसूस नहीं की थी। और यह शांति सीधे उसके मन तक पहुंची, जैसे किसी ने उसके भीतर के डर को कुछ क्षणों के लिए शांत कर दिया हो। उसने उस मूर्ति को अपने पास रखा और उसी क्षण उसके मन में एक विचार आया, क्या यह वही संकेत है जिसकी उसे तलाश थी? क्या यह वही शक्ति है जो उसे इस अंधकार से बाहर निकाल सकती है? और यही सवाल उसके भीतर एक नई शुरुआत का कारण बनने वाला था। भाग 5 का संदेश। भक्तों, जब जीवन में अंधकार बढ़ता है तब भगवान किसी न किसी रूप में हमें मार्ग दिखाने के लिए संकेत जरूर देते हैं। भाग 6 है मंगलवार का व्रत, भक्ति की शुरुआत और अंदर उठता अदृश्य विरोध। उस पुराने संदूक से मिली उस छोटी सी दिव्य मूर्ति ने अर्जुन के भीतर कुछ ऐसा जगा दिया था जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस भय और अंधकार ने उसे जकड़ रखा था, उसके बीच पहली बार उसे एक ऐसी चीज मिली थी जिसने उसके मन में थोड़ी सी शांति और आशा का संचार किया। और यही आशा अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सहारा बन चुकी थी, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह अंधकार में डूब जाता है तब एक छोटी सी रोशनी भी उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा आधार बन जाती है। अर्जुन उस मूर्ति को अपने कमरे में ले आया। उसने उसे सावधानी से साफ किया, एक साफ कपड़े पर रखा और कुछ क्षणों तक उसे देखता रहा, क्योंकि उसके भीतर एक अजीब सा भाव उत्पन्न हो रहा था, जैसे वह केवल एक वस्तु नहीं बल्कि किसी शक्ति का प्रतीक हो। और यही भावना उसे धीरे धीरे उस मूर्ति के प्रति श्रद्धा की ओर ले जाने लगी। बिना किसी सिखाए, बिना किसी मार्गदर्शन के उसके भीतर अपने आप एक भक्ति का भाव जन्म लेने लगा था। उस दिन संयोग से मंगलवार था, लेकिन अर्जुन को इसका विशेष ध्यान नहीं था। वह केवल उस मूर्ति के सामने बैठा और कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कोई विशेष मंत्र नहीं पढ़ा, कोई विधि विधान नहीं अपनाया, लेकिन उसके मन में एक ही भावना थी, मुझे इस डर से बाहर निकलना है, मुझे इस अंधकार से मुक्ति चाहिए। और यही सच्ची पुकार उसकी पहली भक्ति बन गई। जैसे ही उसने अपने मन को उस मूर्ति के सामने समर्पित करना शुरू किया, उसे धीरे धीरे अपने भीतर एक हल्का सा परिवर्तन महसूस होने लगा, जैसे उसके मन की गति धीमी हो रही हो, जैसे उसके भीतर जो बेचैनी थी वह थोड़ी कम हो रही हो। और यही अनुभव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि कई दिनों बाद उसे पहली बार ऐसा लगा कि वह अपने मन को थोड़ा नियंत्रित कर पा रहा है। लेकिन भक्तों, जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति की ओर कदम बढ़ाता है, तब उसके सामने सबसे पहली चुनौती आती है उसके अपने ही मन से, क्योंकि मन ही वह स्थान है जहां डर, संदेह और नकारात्मकता जन्म लेते हैं। और यही सब अब अर्जुन के भीतर भी उठने लगा था, क्योंकि जैसे ही वह ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता, उसके भीतर अजीब अजीब विचार आने लगते, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसे अपने भीतर एक आवाज सुनाई दी, यह सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा। यह आवाज बाहर से नहीं आई थी, यह उसके अपने मन से उठी थी, लेकिन वह इतनी तीव्र थी कि उसने अर्जुन का ध्यान भंग कर दिया। और यही वह क्षण था जब उसके भीतर एक संघर्ष शुरू हुआ। एक ओर उसका विश्वास था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था, और दूसरी ओर उसका डर और संदेह था जो उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। वह कुछ क्षणों के लिए असमंजस में पड़ गया, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की और उसी मूर्ति के सामने बैठा रहा, क्योंकि अब वह भागना नहीं चाहता था। वह जान चुका था कि यदि उसे इस स्थिति से बाहर निकलना है तो उसे इसका सामना करना होगा। और यही सोच उसे फिर से उस भक्ति की ओर ले गई।
धीरे धीरे उसने अपने मन में केवल एक ही नाम दोहराना शुरू किया, हनुमान जी। पहले धीरे, फिर थोड़ा तेज, फिर पूरे ध्यान के साथ। और जैसे जैसे वह इस नाम को दोहराता गया, उसके भीतर की वह आवाज जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। और यही अनुभव उसके लिए एक नई शक्ति का स्रोत बन गया, क्योंकि अब उसे यह महसूस होने लगा था कि यह नाम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि इसमें एक ऐसी शक्ति है जो उसके मन के अंधकार को हटाने की क्षमता रखती है। लेकिन यह संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही वह थोड़ा स्थिर होने लगा, उसी क्षण उसके कमरे का वातावरण अचानक बदल गया। जैसे हवा भारी हो गई हो, जैसे तापमान अचानक कम हो गया हो। और यही बदलाव उसके भीतर फिर से एक डर उत्पन्न करने लगा, क्योंकि अब यह केवल उसके मन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह बाहर भी महसूस हो रहा था। दीपक की लौ जो उसने जलाया था, अचानक डगमगाने लगी, जैसे कोई उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। और उसी क्षण उसे फिर से वही एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद हो, जैसे वह उसे देख रही हो। और यही एहसास उसके भीतर एक बार फिर डर को जन्म देने लगा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वह डरते हुए भी अपनी जगह से नहीं उठा। उसने अपनी आंखें और भी मजबूती से बंद कर लीं और पहले से भी ज्यादा दृढ़ता के साथ हनुमान जी का नाम लेने लगा। और जैसे जैसे वह ऐसा करता गया, कमरे का वह भारीपन धीरे धीरे कम होने लगा। दीपक की लौ फिर से स्थिर हो गई और वह अदृश्य दबाव धीरे धीरे समाप्त हो गया। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसके भीतर एक नई भावना थी, डर के साथ साथ एक जीत का एहसास, क्योंकि उसने पहली बार उस अंधकार के सामने खड़े होकर उसे पीछे हटते हुए महसूस किया था। और यही अनुभव उसके लिए एक नई शुरुआत का संकेत था। उसने उस मूर्ति की ओर देखा और उसके मन में एक गहरी श्रद्धा उत्पन्न हुई, क्योंकि अब उसे यह समझ में आने लगा था कि यह केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि यह एक मार्ग है जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। भाग 6 का संदेश। भक्तों, जब सच्चे मन से भक्ति शुरू होती है, तो सबसे पहले हमारे अंदर का डर और संदेह हमें रोकने की कोशिश करता है। भाग 7, भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा और अंधकार का भयंकर प्रहार। उस मंगलवार की पहली भक्ति के बाद अर्जुन के जीवन में एक ऐसा मोड़ आ चुका था जहां से अब वापसी संभव नहीं थी, क्योंकि उसने केवल डर से भागना बंद नहीं किया था, बल्कि उसने पहली बार उस अंधकार के सामने खड़े होकर उसका सामना किया था। और यही साहस अब उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अंधकार को चुनौती देता है, तब अंधकार भी अपनी पूरी शक्ति के साथ क्रिया करता है। और यही स्थिति अब अर्जुन के जीवन में आने वाली थी। अगले कुछ दिन उसने उसी भक्ति को जारी रखा। हर दिन वह उस छोटी सी मूर्ति के सामने बैठता, अपनी आंखें बंद करता और पूरे मन से हनुमान जी का स्मरण करता। और धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि उसका मन पहले से थोड़ा स्थिर हो रहा है, उसका डर थोड़ा कम हो रहा है। और यही छोटे छोटे बदलाव उसे यह विश्वास दिलाने लगे कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह केवल तूफान से पहले की शांति थी। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठकर ध्यान कर रहा था, तब अचानक उसे एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ, जैसे वातावरण अचानक भारी हो गया हो, जैसे हवा में एक अनजाना दबाव फैल गया हो। और यही दबाव धीरे धीरे उसके मन तक पहुंचने लगा, क्योंकि अब उसे फिर से वही एहसास होने लगा था जो उसे पहले कई बार हो चुका था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद हो। लेकिन इस बार वह एहसास पहले से कहीं ज्यादा तीव्र था, कहीं ज्यादा स्पष्ट था। उसने अपनी आंखें बंद रखीं, क्योंकि अब वह जान चुका था कि उसे डरकर भागना नहीं है। लेकिन उसके भीतर जो हो रहा था वह पहले से कहीं ज्यादा कठिन था, क्योंकि अब उसका मन उसे बार बार विचलित करने की कोशिश कर रहा था। उसके विचार बिखरने लगे, उसका ध्यान टूटने लगा और उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई शक्ति उसके भीतर ही प्रवेश करके उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही हो। अचानक उसके कानों में एक तेज आवाज गूंजी, रुक जाओ,
यह आवाज इतनी स्पष्ट और इतनी तेज थी कि उसका ध्यान पूरी तरह टूट गया और उसके भीतर एक झटका सा लगा, क्योंकि यह आवाज बाहर से नहीं बल्कि जैसे उसके चारों ओर से आ रही थी। और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराने लगी, क्योंकि अब यह केवल एक एहसास नहीं था बल्कि एक सीधा अनुभव था। उसने फिर भी खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और फिर से ध्यान लगाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसी क्षण कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई और पूरा कमरा अंधकार में डूब गया। और यही वह क्षण था जब डर ने अपने सबसे खतरनाक रूप में प्रवेश किया। कमरे में घना अंधकार था, इतना गहरा कि अर्जुन को अपने ही हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे। और उसी अंधकार के बीच उसे फिर से वही उपस्थिति महसूस हुई। लेकिन इस बार वह केवल एक हल्का एहसास नहीं था, बल्कि वह एक भारी, स्पष्ट और बहुत ही डरावनी उपस्थिति थी। जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो, जैसे वह उसे छू सकता हो। और यही एहसास उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा देने के लिए पर्याप्त था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें अनियंत्रित होने लगीं और कुछ क्षणों के लिए उसका मन पूरी तरह डर के वश में आ गया। उसे लगा कि वह इस स्थिति को संभाल नहीं पाएगा, कि वह इस अंधकार के सामने टिक नहीं पाएगा। और यही वह क्षण था जहां उसकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे, बहुत करीब, जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा हो। और फिर वह आवाज उसके बिल्कुल पास आकर रुक गई। अर्जुन का पूरा शरीर जम गया, वह हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी उसके कान के पास एक धीमी लेकिन बेहद डरावनी आवाज आई, तुम बच नहीं सकते। यह सुनते ही उसके भीतर का डर अपने चरम पर पहुंच गया। उसकी आंखें खुल गईं, लेकिन अंधकार इतना गहरा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और यही स्थिति उसे पूरी तरह तोड़ने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि अब वह न कुछ देख सकता था, न समझ सकता था, और न ही इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी क्षण उसे कुछ याद आया, वही नाम जिसे उसने कुछ दिन पहले लेना शुरू किया था, वही नाम जिसने उसे थोड़ी शांति दी थी। और उसी क्षण उसने पूरी ताकत के साथ अपने मन में पुकारा, हनुमान जी। पहले धीमे, फिर जोर से, फिर पूरी शक्ति के साथ। और जैसे जैसे वह यह नाम लेता गया, उसके भीतर का डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी सांसें नियंत्रित होने लगीं और सबसे महत्वपूर्ण, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस अंधकार का दबाव धीरे धीरे कम हो रहा हो, जैसे वह शक्ति जो उसे डराने की कोशिश कर रही थी अब कमजोर पड़ रही हो। अचानक कमरे की लाइट वापस आ गई, सब कुछ सामान्य हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं, लेकिन अर्जुन वहीं बैठा रह गया। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह डर के नहीं थे, बल्कि उस अनुभव के थे, क्योंकि आज उसने पहली बार उस अंधकार के सामने टिककर उसे पीछे हटते हुए महसूस किया था। भाग 7 का संदेश। भक्तों, जब भक्ति सच्ची होती है तो उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन होती है, लेकिन जो उस परीक्षा में टिक जाता है वही आगे बढ़ता है। भाग 8, पहली बड़ी जीत और घर में दिव्य परिवर्तन की शुरुआत। उस भयानक रात के बाद जब अर्जुन ने अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना किया था, जब उसने उस अंधकार के सबसे खतरनाक प्रहार को सहा था और फिर भी अपने स्थान से नहीं हटा था, तब उसके भीतर कुछ ऐसा बदल चुका था जिसे वह शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वह केवल एक अनुभव नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति का एहसास था जो अब उसके भीतर जाग चुकी थी, और यही शक्ति अब उसके जीवन को धीरे धीरे बदलने वाली थी। सुबह जब वह उठा तो उसके शरीर में थकान जरूर थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे कई दिनों से जो बोझ उसके भीतर था वह थोड़ा कम हो गया हो। और यही अनुभव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि लंबे समय बाद उसे पहली बार ऐसा लगा कि वह केवल डर में नहीं जी रहा, बल्कि वह उस डर से बाहर निकलने की दिशा में बढ़ रहा है। और यही भावना उसे भीतर से मजबूत बनाने लगी। उसने अपने कमरे के चारों ओर देखा, सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर भी उसे एक हल्का सा अंतर महसूस हो रहा था, जैसे वातावरण
पहले से थोड़ा हल्का हो गया हो। जैसे हवा में वह भारीपन अब उतना नहीं रहा जितना पहले था। और यही बदलाव उसे यह एहसास दिलाने लगा कि जो कुछ उसने किया उसका असर केवल उसके मन पर ही नहीं बल्कि उसके आसपास के वातावरण पर भी पड़ रहा है। धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि अब उसे अपने ही घर में पहले जैसा डर नहीं लग रहा। वह कमरों में बिना घबराए जा सकता है, वह अकेले भी बैठ सकता है। और सबसे बड़ी बात, अब उसे हर समय यह एहसास नहीं होता कि कोई उसे देख रहा है। और यही परिवर्तन उसके लिए सबसे बड़ी राहत था, क्योंकि यही वह चीज थी जिसने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया था। लेकिन यह बदलाव केवल इतना ही नहीं था, क्योंकि अब उसके घर का वातावरण भी बदलने लगा था। उसकी मां, जो पहले हर छोटी बात पर चिंतित हो जाती थीं, अब थोड़ा शांत दिखाई देने लगी। उनके चेहरे पर जो तनाव था वह धीरे धीरे कम होने लगा। और यह सब बिना किसी विशेष कारण के हो रहा था। और यही बात इस परिवर्तन को और भी खास बना रही थी। अर्जुन का अपना व्यवहार भी बदलने लगा था। जहां पहले वह हर समय बेचैन और चिड़चिड़ा रहता था, वहीं अब वह थोड़ा शांत और संतुलित महसूस करने लगा था। उसके विचार पहले की तरह बिखरे हुए नहीं थे, बल्कि उनमें एक स्थिरता आने लगी थी। और यही स्थिरता उसे अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता दे रही थी। अब वह हर दिन उसी समय बैठता, उसी मूर्ति के सामने, और पूरे मन से हनुमान जी का स्मरण करता। लेकिन अब उसकी भक्ति में केवल डर से मुक्ति की इच्छा नहीं थी, बल्कि उसमें एक कृतज्ञता भी थी, क्योंकि उसने अपने अनुभव से यह समझ लिया था कि यह मार्ग उसे केवल अंधकार से बाहर ही नहीं निकाल रहा, बल्कि उसे एक नई शक्ति भी दे रहा है। धीरे धीरे उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। अब वह केवल नाम जप नहीं करता था, बल्कि वह अपने मन को पूरी तरह उसी भाव में डुबो देता था। और इसी भाव के कारण उसे एक ऐसी शांति का अनुभव होने लगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। और यही शांति उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई थी। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठा था, तब उसे अचानक एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल रही हो। यह रोशनी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक अलग ही चमक थी। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि दीपक की लौ सामान्य से थोड़ी अधिक उज्जवल दिखाई दे रही है। और यह दृश्य उसे कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध कर गया, क्योंकि यह कोई सामान्य बात नहीं थी। उसी क्षण उसके मन में एक गहरी श्रद्धा उत्पन्न हुई, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे यह कोई संकेत है, जैसे यह उसे यह बताने के लिए है कि वह सही मार्ग पर है। और यही अनुभव उसे और भी मजबूती से इस भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने लगा। अब उसके जीवन में डर पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा था। अब वह उसे नियंत्रित नहीं कर रहा था, बल्कि अर्जुन उसे समझने और उससे निपटने की क्षमता विकसित कर चुका था। और यही परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि असली जीत डर के खत्म होने में नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करने में होती है। धीरे धीरे उसने यह भी महसूस किया कि अब उसके सपने भी बदलने लगे हैं। जहां पहले वही अंधकार और वही साया उसे दिखाई देता था, वहीं अब वे सपने धीरे धीरे कम होने लगे। और जब कभी आते भी, तो उनमें वह पहले जैसा भय महसूस नहीं करता था। और यही परिवर्तन यह दर्शाता था कि उसके भीतर की शक्ति अब उस अंधकार से अधिक मजबूत हो चुकी है। भक्तों, यही वह अवस्था होती है जब भक्ति का पहला फल प्राप्त होता है। जब हमें यह अनुभव होने लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि कोई शक्ति हमारे साथ है। और यही विश्वास हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है। और यही अवस्था अब अर्जुन के जीवन में स्थापित हो चुकी थी। लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि अभी एक अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी, जिसमें यह तय होने वाला था कि यह अंधकार पूरी तरह समाप्त होगा या फिर एक बार फिर पूरी ताकत से लौटेगा। भाग 8 का संदेश। भक्तों, सच्ची भक्ति का पहला फल है मन की शांति और डर पर नियंत्रण। भाग 9। अंतिम और सबसे भयानक रात, जब अंधकार ने किया आखिरी प्रहार। भक्ति के उन दिनों के बाद, जब अर्जुन ने अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करना शुरू किया था, जब उसके घर में हल्की हल्की शांति लौटने लगी थी, और जब उसका मन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक स्थिर हो गया था, तब उसे यह लगने लगा था कि शायद अब वह उस अंधकार से धीरे धीरे मुक्त हो रहा है। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह केवल एक विराम था, एक ऐसी शांति
जो आने वाले सबसे बड़े तूफान से पहले की होती है। और यही तूफान अब उसके जीवन में प्रवेश करने वाला था। उस दिन पूरे दिन वातावरण कुछ अलग ही था। अर्जुन को बिना किसी कारण के एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो, जैसे कोई अनदेखी घटना उसकी ओर बढ़ रही हो। और यह एहसास इतना गहरा था कि वह उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यह सामान्य चिंता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संकेत था जो सीधे उसके भीतर से उठ रहा था, और यही संकेत उसे बार बार सावधान कर रहा था। शाम होते होते यह बेचैनी और भी बढ़ गई। घर का वातावरण फिर से थोड़ा भारी लगने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि दीपक की लौ बार बार बिना कारण डगमगाने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे प्रभावित कर रही हो। और यही सब संकेत अर्जुन को यह समझाने के लिए पर्याप्त थे कि आज की रात सामान्य नहीं होने वाली। रात गहराती गई, और अर्जुन ने तय किया कि वह इस बार डरकर नहीं भागेगा, बल्कि वह पूरी शक्ति के साथ इस स्थिति का सामना करेगा। वह अपने कमरे में बैठा, मूर्ति के सामने दीपक जलाया और शांत मन से बैठ गया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि यह केवल डर की बात नहीं है, बल्कि यह एक अंतिम परीक्षा है। और यदि उसे इस अंधकार से पूरी तरह मुक्त होना है, तो उसे इस परीक्षा को पार करना ही होगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और मन में हनुमान जी का स्मरण शुरू किया, उसी क्षण कमरे का वातावरण अचानक बदल गया। हवा भारी हो गई, तापमान गिरने लगा, और एक अजीब सी सिहरन पूरे कमरे में फैल गई। और यही वह संकेत था कि वह शक्ति फिर से सक्रिय हो चुकी है, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक प्रबल थी। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई, दीपक की लौ जोर जोर से हिलने लगी, और फिर एक तेज झटके के साथ वह भी बुझ गई। पूरा कमरा घने अंधकार में डूब गया। लेकिन इस बार वह अंधकार अलग था। यह केवल रोशनी की कमी नहीं थी, यह एक जीवित अंधकार था, जिसमें एक भारी उपस्थिति थी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उसी क्षण उसे अपने चारों ओर कुछ हरकत महसूस हुई, जैसे कोई तेजी से उसके चारों ओर घूम रहा हो, जैसे कोई उसे चारों तरफ से घेर रहा हो। और यही एहसास उसके भीतर डर को फिर से जागृत करने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें अनियंत्रित हो गईं, और कुछ क्षणों के लिए उसका मन पूरी तरह विचलित हो गया। लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की, क्योंकि अब वह जान चुका था कि यदि उसने इस क्षण हार मान ली, तो वह फिर कभी इस अंधकार से बाहर नहीं निकल पाएगा। अचानक एक तेज आवाज पूरे कमरे में गूंजी, आज सब खत्म हो जाएगा। यह आवाज इतनी गहरी और इतनी भयावह थी कि अर्जुन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि यह केवल एक धमकी नहीं थी, बल्कि एक घोषणा थी। और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराने लगी, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह अंतिम टकराव है। उसी क्षण उसे अपने सामने एक हल्की सी आकृति दिखाई देने लगी। पहले वह धुंधली थी, लेकिन धीरे धीरे वह स्पष्ट होने लगी, और कुछ ही क्षणों में वह वही काला साया उसके सामने खड़ा था। लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक बड़ा, अधिक भयानक और अधिक शक्तिशाली दिखाई दे रहा था। और उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सांस भी नहीं ले पा रहा। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ अर्जुन के दिल की धड़कन तेज होती गई। उसका शरीर जैसे जड़ हो गया, वह हिल नहीं पा रहा था। और उसी क्षण वह साया उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया, और उसकी आवाज फिर से गूंजी, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। यह सुनते ही अर्जुन के भीतर का डर अपने चरम पर पहुंच गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, और कुछ क्षणों के लिए उसे लगा कि वह इस स्थिति को संभाल नहीं पाएगा, कि वह इस अंधकार के सामने टिक नहीं पाएगा। और यही वह क्षण था जहां उसकी पूरी यात्रा का परिणाम तय होने वाला था। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर से एक आवाज उठी, एक बहुत गहरी, बहुत स्थिर, और वह आवाज थी विश्वास की। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी शक्ति के साथ पुकारा, हनुमान जी। पहले धीरे, फिर जोर से, फिर पूरी आत्मा के साथ। और जैसे जैसे वह यह नाम लेता गया, उसके भीतर का डर कम होने लगा, उसकी सांसें स्थिर होने लगीं, और सबसे महत्वपूर्ण,
उस साये की गति धीमी होने लगी। उसकी आकृति डगमगाने लगी, जैसे वह कमजोर पड़ रहा हो। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और पहली बार उसने उस अंधकार को पीछे हटते हुए देखा। लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि अगला क्षण सब कुछ बदलने वाला था। भाग 9 का संदेश। भक्तों, जब संकट अपने चरम पर पहुंचता है, तभी सच्ची भक्ति की शक्ति प्रकट होती है। भाग 10। जब बजरंगबली की दिव्य शक्ति प्रकट हुई और अंधकार का अंत हुआ। उस भयानक क्षण में जब अर्जुन उस काले साये के सामने खड़ा था, जब उसका मन और शरीर दोनों अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे, जब उसका डर अपने चरम पर था और उसकी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी, तब वह केवल एक चीज पर टिक पाया था, उसका विश्वास। क्योंकि उसी विश्वास के सहारे उसने अपनी पूरी आत्मा से हनुमान जी का नाम पुकारा था। और यही पुकार अब उस स्थिति को पूरी तरह बदलने वाली थी। जैसे ही उसने पूरे मन से वह नाम लिया, उसी क्षण कमरे के वातावरण में एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं था। क्योंकि वह केवल एक बाहरी बदलाव नहीं था, बल्कि वह एक दिव्य ऊर्जा का प्रवेश था। एक ऐसी शक्ति का आगमन था जो किसी भी अंधकार को समाप्त करने में सक्षम थी। और यही शक्ति अब वहां उपस्थित हो चुकी थी। पहले जहां चारों ओर घना अंधकार था, वहां अब एक हल्की सी सुनहरी आभा फैलने लगी। वह आभा बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक अलग ही प्रकार की चमक थी, जैसे वह किसी सामान्य प्रकाश से नहीं, बल्कि किसी दिव्य स्रोत से उत्पन्न हो रही हो। और जैसे जैसे वह आभा फैलती गई, कमरे का वह भारीपन जो इतने समय से अर्जुन को दबाए हुए था, धीरे धीरे कम होने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सांसें अब पहले से स्थिर हो रही हैं। उसका दिल जो तेजी से धड़क रहा था, अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, उसके भीतर का डर, जो अभी कुछ क्षण पहले अपने चरम पर था, अब धीरे धीरे शांत होने लगा है, जैसे किसी ने उसे अंदर से पकड़कर स्थिर कर दिया हो। और यही अनुभव उसके लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। उसी क्षण वह काला साया जो उसके सामने खड़ा था, अचानक पीछे हटने लगा। उसकी आकृति डगमगाने लगी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आ गया हो। और पहली बार उसके स्वर में वह आत्मविश्वास नहीं था जो अभी कुछ क्षण पहले था, बल्कि उसमें एक कमजोरी दिखाई देने लगी। और यही वह संकेत था कि अब परिस्थिति बदल चुकी है। कमरे में वह सुनहरी आभा अब और भी तेज होने लगी, और उसी आभा के बीच अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। लेकिन यह एहसास पहले जैसा डरावना नहीं था, बल्कि यह एक शांत और शक्तिशाली उपस्थिति का अनुभव था। एक ऐसी उपस्थिति जिसमें भय नहीं, बल्कि सुरक्षा थी। और यही अनुभव उसे भीतर से और भी मजबूत बनाने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़ने की कोशिश की, और उसी क्षण उसने जो देखा वह उसकी कल्पना से भी परे था। उस सुनहरी आभा के बीच एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, एक ऐसा स्वरूप जिसमें अपार शक्ति थी, जिसमें अडिग साहस था, जिसमें करुणा और क्रोध दोनों का अद्भुत संतुलन था। वह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उनके चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी, और उनके हाथ में वह शक्ति थी जो किसी भी अंधकार को नष्ट करने में सक्षम थी। और जैसे ही अर्जुन ने उन्हें देखा, उसके भीतर का हर डर, हर संदेह, हर कमजोरी एक क्षण में समाप्त हो गई। क्योंकि अब वह अकेला नहीं था। वह काला साया, जो अब भी कुछ क्षण पहले तक उसे डराने की कोशिश कर रहा था, अब पूरी तरह अस्थिर हो चुका था। वह पीछे हटने लगा, उसकी आकृति टूटने लगी, और उसकी आवाज जो पहले इतनी शक्तिशाली थी, अब कमजोर पड़ गई। और यही वह क्षण था जब यह स्पष्ट हो गया कि यह युद्ध अब समाप्त होने वाला है। अचानक उस दिव्य शक्ति से एक तेज प्रकाश निकला, और वह सीधे उस साये की ओर बढ़ा। जैसे ही वह प्रकाश उस साये से टकराया, एक तेज कंपन पूरे कमरे में फैल गया, और अगले ही क्षण वह साया पूरी तरह विलीन हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। पूरा कमरा अब शांत था। कोई अंधकार नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक दिव्य शांति। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे,
लेकिन इस बार वे डर के नहीं बल्कि उस अनुभव के थे जिसे उसने अभी अभी महसूस किया था। क्योंकि उसने केवल एक चमत्कार नहीं देखा था, बल्कि उसने एक सत्य का अनुभव किया था कि जब सच्चे मन से भक्ति की जाती है तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। धीरे धीरे वह दिव्य आभा भी कम होने लगी और वह स्वरूप भी धीरे धीरे अदृश्य हो गया। लेकिन जो अनुभव अर्जुन के भीतर रह गया वह कभी समाप्त होने वाला नहीं था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि उसकी भक्ति केवल एक प्रयास नहीं थी, बल्कि वह संबंध था, एक ऐसा संबंध जो उसे हर संकट में सुरक्षित रखने वाला था। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में केवल एक ही भावना रखी, कृतज्ञता, क्योंकि उसने जो पाया था वह किसी भी शब्द से परे था और यही भावना उसके जीवन को अब पूरी तरह बदलने वाली थी। भाग 10 का संदेश। भक्तों, जब सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाता है तो वे किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। भाग 11। जब जीवन पूरी तरह बदल गया और घर में स्थायी सुख शांति का वास हुआ। उस दिव्य रात के बाद जब अर्जुन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी घटना का अनुभव किया था, जब उसने अपने ही सामने अंधकार का अंत होते देखा था और जब उसने अपने भीतर उस शक्ति को महसूस किया था जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में समझ आती है, तब उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन शुरू हुआ जो धीरे धीरे नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से हर दिन दिखाई देने लगा। क्योंकि अब वह केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा था जो डर और अनिश्चितता के बीच जी रहा था, बल्कि वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसने अपने भीतर विश्वास, साहस और भक्ति की शक्ति को जागृत कर लिया था। सुबह जब वह उस रात के बाद पहली बार उठा तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। वह शांति जो उसने पिछले कई दिनों, शायद कई महीनों में कभी महसूस नहीं की थी, क्योंकि अब उसके भीतर वह बेचैनी नहीं थी, वह अनजाना डर नहीं था और सबसे महत्वपूर्ण, अब उसे यह एहसास नहीं हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। और यही परिवर्तन उसके लिए सबसे बड़ा उपहार था। उसने अपने कमरे को देखा, वही कमरा जो कुछ दिनों पहले उसे सबसे डरावना स्थान लगता था, अब वही उसे सबसे सुरक्षित और शांत जगह महसूस हो रहा था। जैसे उस जगह से वह भारीपन पूरी तरह समाप्त हो गया हो और उसकी जगह एक हल्की सकारात्मक ऊर्जा ने ले ली हो। और यही बदलाव यह स्पष्ट कर रहा था कि जो कुछ हुआ था वह केवल एक क्षणिक घटना नहीं थी, बल्कि वह एक स्थायी परिवर्तन की शुरुआत थी। धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि अब उसके सपने भी पूरी तरह बदल चुके हैं। जहां पहले हर रात उसे वही अंधकार, वही साया और वही डरावनी आवाजें दिखाई देती थीं, वहीं अब उसकी नींद गहरी और शांत हो गई थी। उसे अब कोई भयावह सपना नहीं आता था और यह परिवर्तन केवल उसके शरीर को ही नहीं बल्कि उसके मन को भी पूरी तरह स्वस्थ बना रहा था। घर का वातावरण भी अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले हर समय एक अजीब सी तनाव की स्थिति रहती थी, जहां बिना कारण छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते थे, जहां हर व्यक्ति के चेहरे पर एक छिपी हुई चिंता दिखाई देती थी, वहीं अब वही घर हंसी, शांति और संतुलन से भर गया था। और यह परिवर्तन इतना स्पष्ट था कि हर कोई इसे महसूस कर सकता था, भले ही वे इसके पीछे का कारण पूरी तरह न समझ पाएं। अर्जुन की मां, जो पहले हर समय चिंतित रहती थीं, अब उनके चेहरे पर एक सुकून दिखाई देने लगा था। उनके व्यवहार में भी एक स्थिरता आ गई थी और यह सब बिना किसी बाहरी कारण के हो रहा था। और यही बात इस परिवर्तन को और भी खास बना रही थी, क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पूरे परिवार को प्रभावित कर रहा था। अर्जुन का अपना स्वभाव भी पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, जहां उसका मन हर समय बिखरा हुआ रहता था, वहीं अब वह हर परिस्थिति को शांत मन से स्वीकार करने लगा था। वह बिना घबराए हर समस्या का सामना करता था और यही स्थिरता उसे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। अब उसकी भक्ति भी पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि पहले वह डर से मुक्ति पाने के लिए भक्ति कर रहा था, लेकिन अब वह केवल प्रेम और कृतज्ञता से भक्ति कर रहा था। और यही भक्ति का सबसे शुद्ध रूप होता है, क्योंकि जब भक्ति में स्वार्थ नहीं होता तब वह सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। और यही अवस्था अब अर्जुन के जीवन में स्थापित हो चुकी थी।
वह हर मंगलवार को विशेष रूप से हनुमान जी का स्मरण करता, दीपक जलाता और पूरे मन से धन्यवाद देता, क्योंकि अब उसे यह समझ में आ चुका था कि जो कुछ उसे मिला है वह केवल उसके प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि वह एक दिव्य कृपा है। और यही भावना उसे हर दिन और भी विनम्र और शांत बना रही थी। धीरे धीरे उसके जीवन के अन्य क्षेत्र भी सुधरने लगे। उसका काम, जो पहले बार बार अटकता था, अब आसानी से पूरा होने लगा।